हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का रिमेनिंग पोर्शन जो नीट के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी का पहला टॉपिक उठाते हैं ट्राइंगल्स, क्योंकि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आपकी यूज होती हैं। कहां कहां यूज होंगी? ग्रेविटेशन में आपकी यूज हो जाएगी, कहीं कंपोनेंट ब्रेक करने में काम में आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम में आएगी, तो काफी जरा जगह आपके काम में आएगी, है ना। तो पहला उठाते हैं हम ट्राइंगल्स। कौन सा? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में भी हम अलग अलग ट्राइंगल बनाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? पहला ट्राइंगल उठा लेते हैं बच्चा। पहला ट्राइंगल उठाते हैं आपका स्केलन ट्राइंगल। कौन सा? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल की बात कर ले तो बच्चा कौन सा स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड अलग अलग होती हैं और सारे एंगल अलग अलग होते हैं? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, और एंगल्स आर डिफरेंट। सारे के सारे एंगल भी आपके क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं एक फिगर बना दूं, सपोज दैट बच्चा ये आपका एक फिगर बना दिया, है ना। ये आपका मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, रैंडमली कोई भी ट्राइंगल हो सकता है। ये ट्राइंगल बना दिया ना। अब ये ट्राइंगल का बेटा याद रखना, जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर ले रहे हो वो बेस कहलाएगा, अपोजिट वर्टेक्स से। कहां से? मैंने क्या किया, ये अपोजिट वर्टेक्स से क्या प्लॉट किया, एक आपको मैंने एक ट्राइंगल बेटा, ट्राइंगल में एक अपोजिट वर्टेक्स से बच्चा मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया। ये एंगल 90 डिग्री। तो ये जो कहलाएगा बच्चा, ये हाइट कहलाएगा ट्राइंगल की, और ये बेस कहलाएगा बी। ये कहलाएगा बेस। मतलब जिस पर भी, अब वो हाइट आपकी बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, आपको परपेंडिकुलर प्लॉट करना सिंपली आपका, है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो एरिया जो हो जाता है इसका, एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, या फिर 1/2 बी इंटू एच होता है। किसी भी ट्राइंगल के लिए, कैसा भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल के हमारे लिए आपका एप्लीकेबल रहता है। और आपका सम ऑफ एंगल जो होता है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है इसमें, ऑल एंगल्स जो होता है बच्चा, वो 180 डिग्री होता है। ये याद रखना, 180 डिग्री होता है। हाँ जी। यहीं पे बेटा दूसरा ट्राइंगल आता है, दूसरा ट्राइंगल आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या कहता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ये कहता है मेरी दो साइडें बराबर होंगी, बिल्कुल, और दो एंगल बराबर होंगे। जैसे मैं दिखा देता हूं बच्चा, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, जिसकी बच्चा ये देखने में नहीं लग रही है आपकी, मैं दोबारा बना देता हूं, देखने में थोड़ा नहीं लग रही है। ये ट्राइंगल है जिसकी बच्चा ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? बराबर। ये ए है तो ये भी ए होगा। अब यहीं से बेटा हम परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं इस पर, ये रहा परपेंडिकुलर। क्लियर? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ जी। तो ये क्या कहलाएगा बच्चा? बेस कहलाएगा बी। बी को क्या बोल दिया मैंने? बेस। अब यहां से जब आधा आधा डिवाइड करेगा बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा इसका? ये b/2 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? b/2। तो यहां से बेटा ये h हो गया, तो यहां से ए एच बी। तो आपको ए अगर निकालना है तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? एच स्क्वायर प्लस के v/2 का होल स्क्वायर, प्लस के b/2 का होल स्क्वायर, प्लस के b/2 का होल स्क्वायर, है। यहीं से आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे बच्चा एच को, तो ये आ जाएगा √ऑफ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 4। आप इस तरह से निकाल लोगे हाइट ट्राइंगल की। और बेस आपको पता है, फिर से आपका एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया बन जाएगा आपका बच्चा क्या? एरिया। एरिया जो बन जाएगा, एरिया जो बनेगा वो बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। और हाइट आपने बच्चा ये कैलकुलेट कर ली है, यहां से हाइट प्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? टू साइड्स एंड टू एंगल आर इक्वल। टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल टू, टू एंगल्स आर इक्वल, टू एंगल्स आर इक्वल। दो साइड और दो एंगल जो होते हैं बच्चा वो इक्वल होते हैं, याद रखना।
बिल्कुल, मतलब कि ये वाला एंगल जो है अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा बच्चा, ये भी आपका थीटा रहेगा। वो डिपेंड ऑन गिवन सिचुएशन रहेगा, जो भी एंगल रहेगा, लेकिन दो एंगल बराबर रहेंगे ये कंफर्म है, और तीनों एंगल का सम फिर से 180 डिग्री ही रहेगा। क्लियर? हाँ जी। हमारे जो सबसे ज्यादा काम का है वो है नेक्स्ट ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा आता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या कहता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कहता है मेरी सारी की सारी साइडें बराबर रहने चाहिए और सारे के सारे एंगल भी बराबर रहनी चाहिए। हाँ जी, कैसे कैसे बनेगा ये दिखा देते हैं। ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहता है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड ए है, ए है, ए है और ए ही रहना चाहिए। कौन सी रहनी चाहिए? सारी साइड है ए ए ए रहनी चाहिए। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करूं, ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये कितना रहेगा? ए अपॉन 2 रहेगा। और ये जो रहेगी इसकी, ये रहेगी इसकी हाइट, ये रहेगी इसकी हाइट। बिल्कुल। ऑल साइड क्या होनी चाहिए बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, all angles are equal and equal to, and each angle, and each angle equal to, and each angle equal to 60 डिग्री। कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का हर एक एंगल होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अगर यहीं पे मैं बोल दूं पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर की बात कर लें तो पेरीमीटर कितना होगा? सारी साइडों को एड अप कर दो, ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा? 3a आ जाएगा। यहीं पे बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया कितना? अच्छा, एरिया निकालने के लिए पहले मैं एक चीज और बता दूं, इसमें हाइट क्या होगी। ये क्या नजर आ रहा है आपको? ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस के ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहां से एच स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, मतलब के ये बन जाएगा है। तो यहां से कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर, यहां से एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। और यहीं से अगर मैं h निकालूं तो बच्चों कितना बन जाएगा? √3a स्क्वायर अपॉन 4। दैट मीन्स h कितना आता है? √3 अपॉन 2a। ये आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, है कि नहीं? हाँ, यहीं से बात कर लेते हैं एरिया की। एरिया क्या कहता है? एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? 8। हाइट कितनी है? √3/2a। कितना आ जाएगा बच्चों? एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा √3/4a स्क्वायर। इसका एरिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। ये बड़ा काम आता है हमारा। हाँ, एक चीज और बहुत प्यारी सी बताता हूं मैं आपको। अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तब किधर से भी हाइट निकालो, जिधर से मन चाहे। चाहे तो हाइट ये निकालो, चाहे हाइट बच्चों ये निकालो, चाहे हाइट आपकी ये निकालो, है कहीं से भी निकालो आप। यहां से कोई सी भी हाइट निकालो आप, ये निकालो कहीं से भी। ये सारे एंगल कितने? 90 डिग्री के बनने चाहिए, 90 डिग्री है। तो सारी हाइट जो होती है ये भी क्या होती है? हाइट। ये भी हाइट और ये भी हाइट। मतलब कि मैं कह दूं ए बी सी, और यहां से चाहे ओ कह दो, और यहां से ए बी सी डी कह दो, ए बी सी डी ई एफ कह दो इसको, है। तो यहां से अगर आप कहोगे तो ये कहते हैं कि ये जो है कितना, अगर मैं कहूं सारी हाइट बराबर है तो मैं कहूंगा ए डी इज इक्वल टू सीई इज इक्वल टू, और कौन सा? एफ बी। एफ बी ये सब कितना होता है? √3/2a होता है। √3/2a होता, सब बराबर होती है हाइट, है कि नहीं? अच्छा, एक और प्यारी सी चीज बताते हैं। ये सारी साइड बराबर होती, हाइट बराबर होती है, ये पता रहना चाहिए। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो हाइट होती है, हाइट होती है वो h है, तब इसका सीजी जो काम करता है ये होता है आपका सीजी। और सीजी जो होता है यहां से h/3 पे होता है,
और यहां से ये वाला पोर्शन जो होता है वो 2h/3 होता है। कितना? 2h/3 है कि नहीं? तो यहां से मैं कह दूं O, और इसको दिया था मैंने D, और इसका दिया था OA, है ना? तो मैं मेरे से पूछ लिया, अगर वर्टेक्स की साइड से OA पूछता है तो बच्चे 2/3 आता है। कितना आता है? 2h/3 आता है। और 2/3 इंटू h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √3/2a। ए से 2 से 2 कटेगा तो OA कितना आ जाएगा बच्चों? √3 से ये आ जाएगा नीचे, तो a/√3 आपका ये OA आ जाएगा। वैसे ही आपका पूछ लेता है, OA की जगह पूछ लेता है OD। OD कितना हो जाएगा? तो OD कितना है? h/3। हाइट का 1/3 OD होता है। तो हाइट कितनी है? हाइट है आपकी बच्चों √3/2a आपकी हाइट है। तो ये बन जाएगा OD इज इक्वल टू √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा a/2√3, a/2√3। तो ये इस तरह से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में जान सकते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का कहाँ यूज होता है बच्चों? वो यूज होता है आपका सपोज दैट ग्रेविटेशन में यूज कर लेता है, मास को रखता है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, या फिर आपका सेकेंड फिजिक्स में स्टार्ट हो जाएगा आपका, या फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपका यूज कर लेगा, तो वहां आपका जरूरत पड़ जाती है ना, तो याद रहना चाहिए। और अगला ट्राइंगल आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको जरूरत पड़ जाती है। क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका, अच्छा ऊपर एक पॉइंट और रह गया मेरा, जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है ना बच्चा, इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है? हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। कितना? 60 डिग्री। हर एक एंगल 60 डिग्री होता है बच्चा, है ना? हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। ये रह गया था, चलो बता दिया मैंने। सर बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है? मेरा एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, देख लेते हैं बच्चा। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास एक ऐसा ट्राइंगल जिसके पास एक एंगल कितना हो बच्चा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये याद रखना, इस एंगल को आप थीटा बोलोगे तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैंने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल V इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा? 90 डिग्री। देन मैं कहूंगा एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या? क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स ए एंड बी क्या होंगे? एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल सी सॉरी, एंगल ए एंड एंगल सी, जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है दो का, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कैसे? एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दैट मीन्स एक अगर 30 है तो दूसरा 60 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लूं, अगर मान लो मेरे पास एंगल ए कितना है? 30 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? एंगल सी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए अगर 37 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली एंगल सी जो हो जाएगा वो 53 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? हाँ जी। अच्छा यहीं पे मैं कह दूं, मैंने कहा बेटा जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको बेस बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? अब हाइट को ही क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। हाइट को भी क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक। और इसको बोला जाता है बेटा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, है ना? इसको बोला जाता है। तो यहीं पर अगर मैं आपकी अगर एरिया की बात करूं बच्चा, एरिया की बात करूं तो फिर से 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, वो फिक्स है आपका। अब याद रखना एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने जिस भी एंगल को आप ट्रीट कर रहे हो उसके सामने परपेंडिकुलर, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा? बेस। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। क्लियर? अच्छा यहीं पर बेटा एक रखती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर, या कह सकते हैं हाइपोटेनियस को बेटा h का स्क्वायर बोल, तो स्मॉल h लेना चाहो तो स्मॉल h ले लो। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, या h होता है आपका हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर का एडिशन करके रूट ले लो तो आपका हाइपोटेनियस निकल जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं, जैसा छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लूं, मैं कह दूं कि मेरे पास बच्चों ये 3 है और ये 4 है, तो ये बताओ ये कितना होगा। तो मैंने क्या कहा, हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा बेटा 9 25 आ जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा बच्चा 5। क्लियर, बिल्कुल बहुत मजेदार है। वैसे आपका बच्चा निकालोगे, वैसे आप निकालोगे 6 8 10, ये फिक्स होते हैं 6 8 10, ये आएंगी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड। और एक और एग्जांपल इसका आता है, बहुत फेमस एग्जांपल है, 12 5 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट साइड्स है जो राइट एंगल ट्राइंगल को शो करती हैं। बहुत सारी होती हैं वैसे तो, लेकिन ये फेमस है, ये ज्यादा यूज होती है ना। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा बच्चा। अच्छा, यहीं पर एक चीज और मैं बता दूं, राइट एंगल ट्राइंगल को कनेक्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है बेटा, अगर आपका एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, लेकिन याद रखना फिर से, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल एक 90 डिग्री है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, और ये आपका बेटा परपेंडिकुलर हो गया, और वो हाइपोटेन्यूस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ए बी सी। अब डिपेंड करेगा आपका बच्चा एंगल कौन सा ले रहे हो। अगर एंगल थीटा ये वाला रहे हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल जो भी लोगे उसके सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता है। चलो, तो साइन थीटा क्या कहता है बेटा, साइन थीटा कहता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या कहता है, कोस थीटा कहता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या कहता है, टेन थीटा कहता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या इसको ये भी बना सकते हो, कैसे कैसे, पी बी पी या पी वी, हाँ पी वी पी अपॉन एच एच बी। या फिर इसी को ये भी लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, है ना। अब परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब, बेस को क्या कहते हैं, आधार, हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं, कर्ण, इसलिए लाल बटा कक्का। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, कैसे बनाते हैं, ये ध्यान से देखो। जो पहला वाला रेशियो है ये देगा आपका साइन, जो दूसरा वाला रेशियो बच्चा ये देगा आपका कोस, तो तीसरा वाला रेशियो बच्चा वो देगा आपका टेन। तो देखो P अपॉन एच, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी बी अपॉन एच एच बी, पी अपॉन एच साइन, वी अपॉन एच कोस, और पी अपॉन वी आपका आ जाएगा बेटा 10। वैसे लाल बटे कक्का ये देगा आपका साइन, दूसरा आपका देगा बच्चा कोस, और तीसरा आपका देगा बच्चा 10, क्या देगा 10, ये देगा आपका 10। ठीक है ना, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये आपका क्या दे देगा, साइन कोस 10 आपका दे देगा। अच्छा, अब आपको आप कहोगे सर और कैसे निकलेंगे, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम ये कर दो, अब आपको क्या चाहिए बेटा, कोसेक चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, इसका उल्टा कर दो तो h अपॉन पी हो जाएगा। और बेटा वैसे ही आपका सेक थीटा निकालना हो तो 1 अपॉन कोस थीटा कर दो, 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन बी। वैसे बच्चा आपको कोट थीटा निकालना हो तो आप सिंपली 1 अपॉन टेन थीटा कर दो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा हो जाएगा।
इतना क्लियर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत मजेदार है। जैसे आपने एक ये मान लो कोई ट्रायंगल दिया है या कोई एंगल दे देगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेगा, साइड देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेगा। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा बच्चा, ये है, ये दिया, ठीक, कह देगा ये बेटा ये 4 सेंटीमीटर है और ये आपका जो है ये आपका है 30 डिग्री। अब अदर टू साइड्स बताओ। तो एक तरीका बच्चा ये है, ध्यान से देखना, मैं बड़े प्यार से दिखाऊंगा आपको। एक तरीका क्या है बच्चा, देखो ये आपको बेस दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो आप यहां से निकाल सकते हो P और आपको H, P और V दिया है तो tan 30 लग जाएगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू किसको हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको tan 30 की वैल्यू बेटा sin 30 की 1/2 होती है, तो tan की 1/√3 हो जाएगी। 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस आपका 4 दिया तो P इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4/√3। कितना आ जाएगा, 4/√3, ये आपका आ जाएगा। वैसे अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना हो बच्चा, अब हाइपोटेन्यूस कैसे निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूस या तो स्क्वायर रूट करके निकाल दो, या फिर आपके पास बेस पता है और हाइपोटेन्यूस आपको निकालना, तो कोस लगा सकते हो। cos 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू कौन सा लगा दोगे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है और बेस की वैल्यू कितना बेटा, cos की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 और आपको बेस आपको दे रखा बच्चा 4/h, तो कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2 4 8/√3, 8/√3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हो। एक तरीका बच्चा ये भी होता है, क्या कर सकते हो आप, देखो बड़ा आसान सा मैं तरीका बताऊं, एक चीज ये बड़ा आसान सी बता रहा हूं, चलो यहां बता देता हूं। आपका जो मैंने दिया था बच्चा वो ये दिया था, ये बेटा ये 30 डिग्री दिया था और ये 4 दिया। अब मेरे को कैसे भी दे, मेरे को एंगल दे और कोई एक साइड दे, मेरे को करना कैसे आसान पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना, याद रखना इस साइड को तोड़ना है, किसको, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ूंगा मैं, 2 भाग में तोड़ूंगा। क्या बना दिया मैंने, ये एक रेक्टेंगल बना दिया, ये क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल। अब इसके 2 भाग तोड़ूंगा, किसके, एच के 2 भाग तोड़ूंगा मैं, एक इधर एंगल के साथ में कोस थीटा, एंगल क्या है बेटा ये, तो h cos 30 तोड़ दिया, और विदाउट एंगल के सामने h sin 30। एंगल के साथ में कोस लगेगा, विदाउट एंगल के साथ में साइन लगेगा। 2 कंपोनेंट ब्रेक करने, एक किसी एंगल पर, तो कोस के साथ जाएगा आपका कोस थीटा, एंगल के साथ जाएगा कोस थीटा, विदाउट एंगल के साथ में साइन थीटा। देखो निकालें, चलो अब यहां से देखो बेटा ये आपका इस साइड में ये है और ये कितना दिया 4, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चा 4 के, तो h इंटू cos 30 की वैल्यू बेटा हमें पता है √3/2 होती है, इज इक्वल टू 4, तो h कितना हो जाएगा बेटा 8/√3, सीधा आंसर। h की वैल्यू बच्चा यहां प्लेस कर दो 8/√3, और साइन है तो साइन 30 पे 1/2 होता, कितना आ जाएगा बेटा 4/√3। चेक करके देखो क्या हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर है वो 4/√3 और हाइपोटेन्यूस 8/√3 है। बिल्कुल देखो ये रहा, और बच्चा एक तो ये रहा और एक आपका ये रहा, आंसर करेक्ट है। जैसे मैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मजेदार है ये। मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है आपका, है ये मान लो एंगल दे दिया आपका, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, चलो 60 डिग्री है, चलो ये आपका दे दिया है, सपोज दैट मैंने मान लिया ये 2√3 है, कितना 2√3 है। अब इसके मैंने क्या कहा, 2 कंपोनेंट तोड़ने हैं, कितने 2, एक रहा बच्चा ये, थोड़ा सा इसको मैं वापस से कर देता हूं, एक रहा बच्चा ये और एक रहा ये। मैंने कहा एंगल के साथ में 2√3, एंगल के साथ में क्या टूटेगा, कोस थीटा कोस 60 आ गया। विदाउट एंगल के साथ में इसका टूटेगा साइन 60, साइन के साथ टूटेगा, और ये जो बराबर होगा सामने वाले ये आपस में बराबर होंगे, ये ऊपर वाले के बराबर, ये क्या बन गया रेक्टेंगल। फेस टू फेस वाली साइड है ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होगी।
क्लियर? तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे 2√3 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 2 से 2 कटेगा, √3 का √3 से मल्टीपल बेटा 3 आ जाएगा। आसान है। यहां से 2√3 है और cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है बेटा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? √3। कितना आ जाएगा? √3। बड़ा ही आसान है। कितना आ जाएगा? √3। दैट मींस बेस आ गया √3 और परपेंडिकुलर कितना आ गया बच्चा? परपेंडिकुलर आ गया आपका 3। कितना आसान तरीका हो गया मेरा निकालने का ना। ऐसे ही बेटा कई जगह पर आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लो कोई व्हीकल होगा, मान लो कोई व्हीकल होगा इस तरीके से, मान लो ये कुछ इस तरह से बेटा होगा, ये इस तरह से होगा कोई, है ना। सपोज दैट इस पे बोल देगा कि यार ये जो फोर्स लग रहा है आपका किसी एंगल पे ये लग रहा है, बोल देगा ये फोर्स जो है 100 न्यूटन का लग रहा है, ऐसे ही निकाल देगा। और बोल देगा ये 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री है। बेटा इधर दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, फिर से मैंने कहा दो कंपोनेंट, एक इधर टूटेगा और एक इसके 90 डिग्री पर टूटेगा। कितने पर? 90 डिग्री पर टूटेगा। और एंगल के साथ में मैंने क्या कहा? कोज टूटेगा 100 कोज 30, तो कितना आ जाएगा? 100 कोस 30 की वैल्यू बच्चा, कोस 30 के √3/2, तो 2 से 50 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा? 50√3। इतने का न्यूटन आ जाएगा बच्चा, इतने न्यूटन का आ जाएगा। वैसे इधर टूटेगा बेटा 100 साइन 30, कितना? 100 साइन 30, 100 साइन 30 की वैल्यू बच्चा 1/2, कितना आ जाएगा? 50। कितना? 50 न्यूटन। इस तरह से हमारा बड़ा सिंपल पड़ जाता है। मैंने कहा एंगल के साथ में याद रखना। अब एंगल कोई भी दे, जिधर एंगल हो उधर कोस, जिधर एंगल ना हो उधर साइन, दो कंपोनेंट तोड़ने 90 डिग्री पे, इस तरीके से बेटा 90 डिग्री पे तोड़ने, एंगल के साथ में कोस थीटा, विदाउट एंगल के साथ में साइन थीटा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम में आने वाला है एनएलएम में, तो बेइंतहा काम में आएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, एक एंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं, शायद रह गया हो पहले। तो ये एक ट्राइंगल होता है बच्चा, ये जिसका अगर ये वाला एंगल, दोबारा बना देता हूं, बढ़िया सा नहीं बना, ये रहा, ये वाला एंगल अगर बेटा कितना? 37 डिग्री, कितना? 37, तो ये कितना होगा? 53 डिग्री। ये कितना होगा? 53 डिग्री, है ना। तो 37 डिग्री, मैंने कहा 37 है तो सामने वाला 3 होगा, सामने वाला 3 तो नीचे वाला 4। 37 बेटा 3 और 7 में से 3 गया, 4 बचे। अब मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप कहोगे सर ये ऐसा जरूरी है क्या, पॉसिबल है? नहीं, मैंने कहा 37 में सामने वाली साइड 3, जो एंगल 37 है उसके सामने वाली साइड 3, और दूसरी साइड हमें बेस निकालना, वो कितना हो जाएगा बेटा? 7 माइनस के 3 4, और हमें पता 3 4, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 5। तो इसके लिए प्रोपोर्शनल कौन कौन से होंगे बेटा रेशियोज? साइन 37 बेटा, साइन 37 आपको निकालना, मैंने कहा बेटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना? 3/5। बेसी आपको कोस 37, कोस 37 मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता, बेस कितना? 4/5। ठीक है, वैसे अब आपका बेटा tan 37 क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ये तीनों प्रोपोर्शनल हो जाएंगे रेशियो। वैसे आप अगर 53 पे कैलकुलेट करोगे तो साइन 53, मैंने क्या कहा बेटा? अब 53 है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एंगल 53 तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? 4, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4/5। बेटी वैसी कोस 53 कितना आ जाएगा बेटा? बेस कितना होगा? 3/5, मतलब कि आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। 37 के याद रखो आप, 3/5 4/5, साइन का 3/5, कोस का 4/5, और आपका अगर उसका निकालना है आपको सपोज tan का, तो 3/4 हो जाएगा आपका, है ना। आपको बस वैसे यहां से निकालोगे tan 53 तो कितना आ जाएगा बेटा? उसका उल्टा हो जाएगा 4/3। 37 पे क्या, 37 के जो आंसर्स होंगे वो 53 पे एक्सचेंज हो जाएंगे और tan का उल्टा हो जाता है। क्लियर? ये बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत शानदार एग्जांपल है बच्चा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक आता है बच्चा बहुत ही प्यारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने के लिए आएगा, कई जगह पर पड़ेगी हमारी 2 डिग्री इक्वेशन, कई जगह पर पड़ेगी। तो कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बच्चा वो होती है इसकी ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। कितने रूट आएंगे इसके? 2 रूट आएंगे। कितने? 2 रूट आएंगे। तो एक तो तरीका होगा डायरेक्ट,
स्प्लिटिंग मेथड होता है तोड़ने वाला मेथड, स्प्लिटिंग मेथड होता है तोड़ने वाला मेथड, और एक होता श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, चार्य जी मेथड है ना, श्रीधराचार्य जी का मेथड है। उनका मेथड क्या है बेटा, दो रूट निकालने होंगे तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहां से दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, हर किसी के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सब में एप्लीकेबल होता है। तो यहां से दो वैल्यू निकल के आती है बच्चा, एक अल्फा निकलता है, अल्फा मतलब कि एक रूट आएगा x1 बराबर किसके, अल्फा के, तो वो होता है माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। और दूसरा रूट निकलता है बच्चा x2 जो बीटा बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है माइनस के बी माइनस के अंडर रूट, मतलब कि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से। और यहीं से कभी कभी मान लो जरूरत पड़ जाए, हमारा जो सम ऑफ रूट होता है, क्या सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो होता है बच्चा वो होता है अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और एक होता है बच्चा प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हमसे बात कर ले तो अल्फा इंटू बीटा वो होता है बेटा सी अपॉन ए, कितना सी अपॉन ए, कितना हो जाएगा सी अपॉन ए। सिंपल कंपेयर कर लेंगे और वहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। और आपको अगर इक्वेशन जो लिखनी है बेटा, इक्वेशन आपको लिखनी है कहां से, रूट से, इक्वेशन फ्रॉम रूट, इक्वेशन फ्रॉम रूट्स अगर लिखनी है बच्चा, इक्वेशन फ्रॉम रूट्स लिखनी है तो बेटा इक्वेशन जो आती है इसकी वो आपकी कोई भी इक्वेशन लिखनी हो तो x माइनस के अल्फा x माइनस के बीटा इज इक्वल टू 0 होती है, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। किसी भी दो रूट के लिए तीन होते तो 3 बार मल्टीपल होता है, वो क्यूबिक के लिए होता है, वो काम की हमारे नहीं है ना। यहीं पे अगर मैं बात करूं बच्चा क्वेश्चन की, यहीं पे बात कर लूं मैं, अगर क्वेश्चन की बात कर लूं, क्या क्वेश्चन क्या आता है, जैसे रूट्स निकालना आता है जनरली, तो रूट्स फाइंड करने हमें, फाइंड रूट, क्या फाइंड रूट्स, रूट्स फाइंड करने हैं। मान लो नंबर 1 क्वेश्चन में दे देता हूं, चलो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, इसको क्या फाइंड करने हैं बच्चा, रूट फाइंड करने हैं। तो दो तरीके इसके करने के हैं, मैं करके दिखा दे रहा हूं। मेथड नंबर 1, श्रीधराचार्य जी क्या कहते हैं, आप एक काम करो x इज इक्वल टू, तो पहले तो कंपेयर कर ले, चलो a की वैल्यू कितनी है बच्चा 1 और b की वैल्यू कितनी है बच्चा 5 और c की वैल्यू कितना बच्चा 6, तो x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस के 4ac, v स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये लग जाएगा बच्चा। यहीं से x इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितना बेटा 5 माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितना बच्चा, v है आपका v की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू बच्चा 1 और c की वैल्यू बच्चा 6 अपॉन 2, a की वैल्यू बच्चा 1, कितना लग जाएगा x इज इक्वल टू माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट बेटा 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस के 24, कितना बचेगा बच्चा 1 बचेगा अपॉन 2। तो एक काम करें, यहां से दो वैल्यू आपकी निकल के आएंगी, तो एक तरफ से मैं अल्फा लिख दूं और अल्फा कितना आएगा माइनस के 5 प्लस के 1 अपॉन 2, और बीटा लिख दूं माइनस के 5 माइनस के 1 अपॉन 2, तो यहां से अल्फा आ जाएगा बेटा माइनस के 5 प्लस के 1 माइनस के 4 अपॉन 2, अल्फा आ जाएगा बच्चा आपका माइनस के 2। बीटा आपको निकालना बच्चा, बीटा आपको निकालना है तो बीटा कितना आ जाएगा माइनस के 6 अपॉन 2, तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 3। ये दोनों के दोनों इनके क्या हो जाएंगे बच्चा रूट, सम करके देखोगे तो बेटा वहां से भी यही आएगा माइनस के 5 अपॉन 1 करोगे आंसर यही आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो कितने रूट हो जाएंगे बच्चा ये। अच्छा यहीं से मेथड नंबर 2 लगाते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है बच्चा, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 थी इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने ये तो निकाल ही लिया था, अब इसमें क्या करना आपको, विदाउट साइन आपको कंसीडर करना है, ठीक है। ए आपके पास है बच्चा 1 और बी आपके पास है बच्चा 5 और सी आपके पास है बच्चा 6।
सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कैलकुलेट करो a इंटू सी, ए की वैल्यू 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चा 6। ये करने का बड़ा बेसिक तरीका बता रहा हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसको बोलते हैं। बेटा 6 को देखो किस किस से डिवाइड कर सकते हो आप, एक तो 1 कर सकता है, एक 2 कर सकता है, और एक 3 कर सकता है, और एक 6 खुद कर सकता है। ठीक है, अब हम जाएंगे बच्चा यहां वाले साइन पे, ये रहा, ये साइन रहा। अगर ये प्लस का साइन है तो ऐड करने पर, अगर माइनस का साइन होता तब सबट्रैक्ट करने पर। क्लियर है इतना? प्लस का साइन है तब ऐड करने पर, माइनस का साइन है तब सबट्रैक्ट करने पर। अब दो किसी भी दो फैक्टर को जो जो डिवाइड कर रहे हैं उनको ऐड करके देखो, जोड़ने पर 5 आ जाए। कौन सी टर्म आ जाए? सी आना चाहिए। जोड़ने पर क्या आ जाए? सी आ जाए। सी की वैल्यू कितना? 5। अगर जोड़ने पर किसको देखते हैं बेटा? 2 5 किस किस को आएगा बेटा? एक तो 2 आएगा और एक 3, इनको जोड़ने पर आएगा। और इनका मल्टीपल जो आना चाहिए, सॉरी सी नहीं था, वी था, सॉरी वी था, वी के जोड़ने पर बी के बराबर आना चाहिए, पॉजिटिव साइन में, बस जोड़ने पर बी के बराबर, मल्टीपल करने पर सी के बराबर। चेक करो 2 और 3 5 आ रहा, 2 3 जा 6, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसको तोड़ दोगे कुछ इस तरह से बच्चा, किसे? एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? प्लस का साइन अंदर था, यहां से तोड़ोगे बेटा 2 प्लस के 3 एक्स प्लस के 6, ये तोड़ दिया, इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से बेटा प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा बच्चा? इन दो में से, इन दो में से x कॉमन आया तो x प्लस के 2, यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चा? 3, तो x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा बच्चा? x प्लस के 2 कॉमन आ गया और यहां बन जाएगा x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, कोई भी 0 हो सकती है। x प्लस के 2 0 हो सकता है, x प्लस के 3 भी 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल टू या तो माइनस के 2 आएगा या x इज इक्वल टू बेटा माइनस के 3 आएगा, कोई भी एक आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी। कितने रूट आ गए बेटा? एक रूट आ गया माइनस के 2, दूसरा कितना आ गया बेटा? माइनस के 3। अगर आप चेक करो तो ऊपर से भी यही रूट आ रहे हैं शायद, माइनस के 2 माइनस के 3, दैट इज हम करेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, तो मैं जो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका जो फिजिक्स में यूज होने वाला बच्चा, वो मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन यूज होते हैं जो मिडिल टर्म से स्प्लिट हो जाते हैं, तो आप कोशिश करना इसको यूज करने के ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी श्रीधराचार्य तो आपका लगेगा ही लगेगा, है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 18, ये आ गया बच्चा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको देखते हैं, a की वैल्यू बच्चा कितनी है? 1, और b की वैल्यू कितना बच्चा? 9। मैं करूं विद साइन, मतलब विदाउट साइन लेना, सिर्फ ये तो इससे ही काम चल जाएगा हमारा। c कितना बेटा? 18। यहां से देख चेक कर लिया। अब निकालना बेटा ac, a कितना है? 1, 18 कितना आ गया? 18। अब 18 को चेक करो बच्चा, कौन कौन डिवाइड कर सकता है? कौन कौन डिवाइड कर सकता है आपका? कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 18 कर सकता है खुद। अब कोई भी दो ऐसे लो, यहां पर सी का साइन देखेंगे बच्चा, सी का साइन कैसा है? प्लस का है। तो जोड़ने पर क्या करने पर? जोड़ने पर 2 को कितना आना चाहिए बच्चा? 9 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर 18 आना चाहिए। जोड़ने पर देख लेते हैं, चलो देखते हैं। जोड़ने पर 9 आए तो कोई दो, तो दो कौन से नजर आ रहे हैं? अगर आप देखो, एक तो ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है। मल्टीपल करने पर कितना आ रहा है? 18, दैट इज करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के, कैसे लिख देंगे बेटा? 3x किस पर? जोड़ने पर, प्लस के 6x प्लस के 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 0। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 6x प्लस के 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? 0 आ जाएगा। और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस के 3 माइनस के 6 कॉमन आएगा, x माइनस के 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस के 3 आएगा बच्चा यहां से, और यहां से x माइनस के 6 आएगा बच्चा, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x माइनस के 3 या तो 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? 3 आ जाएगा। या तो x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा? 6 आ जाएगा। कितने रूट हो जाएंगे? 3 और 6 आपके रूट हो जाएंगे। 3 और 6 आपके रूट हो जाएंगे। इस तरह से आप बेटा रूट कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, माइनस आ जाए तब सिर्फ इतना करना है कि माइनस घटाने पर आता है, आप घटाकर करोगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, चलो तीसरा। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के
प्लस के 5x माइनस के 14 कहते हैं, चलो माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास। मैंने क्या कहा बेटा, a की वैल्यू कितना है 1 और b की वैल्यू कितना है बेटा 5 और c की वैल्यू जो है बेटा 14। आप सिर्फ, मैंने कहा साइन नहीं लेना है यहाँ इस मेथड में, है ना, वो आप सिर्फ ए सी करना है। मैं तो इसलिए एक से काम चल जाता वैसे हमारा। a इंटू सी 1 इंटू 14 कितना आएगा बच्चा 14। 14 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 7 करेगा, खुद 14 करेगा। तो कोई भी दो ऐसे लो जिसको सी का साइन कैसा है बच्चा, नेगेटिव, घटाने पर कितना आ जाए बच्चा 5 आ जाए। 7 दूनी 14 बेटा, दो ही आंसर, दो ही नजर आ रहा है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 7x माइनस के 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 7। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चा 2, तो x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 7 और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बच्चा, x इज इक्वल टू या तो माइनस के 7 या x इज इक्वल टू बेटा 2। ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन कई दफा पड़ जाता है यहां से, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यूज क्या होंगी x की, तो बच्चा कुछ इस तरह से कर देते हैं, मैं बता दे रहा हूं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 2x और एक x से एक x कट कर देंगे तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 आंसर। ये गलत है बच्चा, इसको करने के बाद हम ऐसा काट देंगे, ये गलत है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है रूट कितने होने चाहिए, 2। क्यूबिक का मतलब रूट 3 होने चाहिए, तो 2 रूट नहीं निकाले आपने, तो एक ही निकाला। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या करोगे बच्चा, कुछ नहीं, सिंपली आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x जो है उसमें से पहले x कॉमन लो, x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है, अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से कोई भी एक 0 हो सकती है, या तो x 0 होगा ये x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू एक 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक 0 आएगा और x इज इक्वल टू 2 दोनों के दोनों रूट हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन अभी रह गया है उसको हम आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बेटा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।